और आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। एलएसी के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आ गया है। चीन के साथ कई मुद्दों का समाधान हुआ है। एमईए की ओर से कहा गया है भारत चीन के बीच एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गश्त को लेकर सहमति है। एमईए की तरफ से ये बयान आया। गश्त पर सहमति के बाद दोनों देशों में तनाव भी कम हुआ है। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बातचीत जारी है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है और भारतीय चीनी सैन्य वार्ताकार समझौते के करीब हैं। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच अहम सहमति बनी है। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद रहेंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावना नहीं है। भारत चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य अधिकारियों के बीच लगातार चल रही बातचीत के बाद चीन के साथ कई मुद्दों का समाधान हुआ है। भारत चीन के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। गश्त पर सहमति के बाद दोनों देशों में तनाव कम हुआ। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बातचीत जारी है। भारतीय और चीनी सैन्य वार्ताकार समझौते के करीब है। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. और अब खबर जम्मू कश्मीर से। गांदरबल में आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से मुलाकात की है एलजी मनोज सिन्हा ने। जम्मू में मृतक शशि भूषण के परिवार से की है मुलाकात। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है। आतंकियों को उनके मकाम तक जल्द ही पहुंचाया जाएगा। पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जा रही है। मैं खुद भी आज इसकी में घायल लोगों को देख के आया हूं और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। एसआरई में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा ये जल्द देखा जाएगा। TV9 संवाददाता अंकित भट्ट ने शशि के घर जाकर उनके परिजनों से बात की है। कब हुई आपकी आखिरी बात? जब वो गया ना दिल्ली वहाँ पर तब हाँ तब हुई। क्या बोला कब वापस आऊंगा? दिवाली पर आना था। दिवाली पर लड़के ने भी आना था उसने भी आना था। ये तो पता नहीं हमें। नहीं पता चला। आप क्या लगती हैं? मैं बड़ी भाभी हूँ। अच्छा बड़ी भाभी। क्या बात हुई आखिरी आपसे? जाने से पहले इसकी बात हुई है रुचि की। तो बात होने के बाद कहने कि मैं आकर के जब चांद देखती हूँ तो मैं उसके बाद आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद जैसे मंदिर से होके आए तो फिर कॉल हो ही नहीं पाई। कितने सालों से थे वहाँ? कब पता चला आपको? 3 साढ़े 3 के करीब। पहले कह रहे थे इंजर्ड है तो वो स्किम्स में ले गए तो रिकवर कर जाएंगे वो। तो फिर कोई 3 बजे के करीब मेरे को 3 साढ़े 3 बजे पता चल गया था। किस तरीके का व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा था सर। अभी भी यकीन नहीं आ रहा?